आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 18 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का ये प्यारा सा स्वेटर बनाएंगे, जिसकी लंबाई है 7 से 8 इंच के बीच में। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप इसे बनाना चाहती हैं तो सबसे पहले हम आप लोगों को बतला दें, ये है 18 इंच के जुगल जोड़ी का स्वेटर, फुल स्वेटर। हाफ स्वेटर का वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आप लोग इसे 12 इंच में या 15 इंच में जितने भी नंबर के जुगल जोड़ी में बनाना चाहती हैं कृष्णा जी का, तो ये जो स्टार्ट होगा गले से स्टार्ट हम करेंगे। तो जो हम गले में चोली में डालते हैं, जैसे कि अब ये 18 इंच का है तो हम इसे चोली में डालते हैं संख्या, यानी चेन की संख्या हम यहाँ पे डालते हैं आपको 61। तो 61 चेन से ही हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप 12 इंच के चाह रही हैं तो 12 इंच के जुगल जोड़ी में भी आप उतना ही चेन से, जितना चेन से आप चोली बनाती हैं उतना ही चेन से आप इसे स्टार्ट कर सकती हैं। तो आप जितने भी नंबर का चाह रही हैं उतने नंबर के जुगल जोड़ी में जो चोली हम बनाते हैं, बस चोली जितने फंदे से हम चोली शुरू करते हैं उतने ही फंदे से हम इसे भी शुरू करेंगे, क्योंकि ये है क्रोशिया का। तो फिर चलिए हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें हम इस तरह से आउटलाइन डाले हुए हैं। आउटलाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है आउटलाइन। देखिए, बहुत ही प्यारा है ये आउटलाइन, इस तरीके से है। और ये बगल में भी है। अभी हम इस पर टिप बटन हो या डोरी हो, इस पर हम नहीं लगाए हुए हैं। टिप बटन या कोई भी बटन आप लगा सकती हैं इस पर। देखिए, गला है, ये गले में भी हम ठीक उसी तरीके से बनाए हुए हैं और इस साइड में भी उसी तरीके से बनाए हुए हैं। अब ये जो बाँह है, बाँह आप जितना रखती हैं, यानी कि चोली में आप जितना बाँह रखती हैं हम उतना ही बाँह यहाँ भी रखे हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे हम इसे टाइट नहीं किए हुए हैं, यानी कि संख्या यहाँ पे डबल क्रोशिया का कम नहीं किए हुए हैं। हम जितना यहाँ पे था उतना ही लाकर इसे ख़त्म किया। अगर आप चाहती हैं तो आप इसे डबल क्रोशिया का संख्या घटा सकती हैं। हम इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहनाएंगी ज़रा सा भी छोटा होगा तो बेकार हो जाता है स्वेटर, इसलिए। और अगर आप इसे पहनाने के बाद में चाहती हैं, थोड़ा सा टाइट करना चाहती हैं, तो यहाँ पे आप लटकन लगा लें। लटकन लगाकर आप इसे टाइट कर सकती हैं। दोनों बाह में लटकन लगा लेने के बाद आप टाइट कर सकती हैं। तो फिर चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम 61 चेन ले रखें, क्योंकि 18 इंच के जुगल जोड़ी का बन रहा है। तो 18 इंच के जुगल जोड़ी का जब हम बनाते हैं तो 61 चेन से चोली भी शुरू करते हैं। तो जो चोली में हम पहला लाइन बुनते हैं ठीक उसे ही हम बुनेंगे यहाँ पे। तो 61 चेन लेने के बाद तीसरा चेन के बाद हम हुक को डाले हैं चौथा चेन पे और ये बनाएं। तो एक ये डबल क्रोशिया, एक ये, 2 हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया 3, ये 4, 5, 6, 7 हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए। अब अगला जो हम बनाएंगे इस पे देखिए, एक डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे एक और एक चेन और ले लिए, 2 चेन ले लिए। अब इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए, इस तरह से ये बन गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे, एक पर एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक 14। तो हम यहाँ 14 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 15वां डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से इसी पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे हम 7 बनाए पहले डबल क्रोशिया, फिर एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 14 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो चलिए यहाँ हम 14 डबल क्रोशिया पहले बना लेते हैं, फिर आप लोगों को आगे दिखलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 14 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। अब बना लेने के बाद फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए ये 14 डबल क्रोशिया हम बना लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए 7, फिर से 14 डबल क्रोशिया, फिर से 14 डबल क्रोशिया, फिर से 14 डबल क्रोशिया। अब हमें करना क्या है, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 1 डबल क्रोशिया बना, 2 चेन ले लेंगे और फिर से एक और डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमारे पास बचा 7 चेन। तो 7 चेन हम एक पर एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम अगला जो लाइन है उस पे से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। आप चाहें तो एक और लाइन इसी तरह से बुन सकती हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पे बुने हुए हैं एक और लाइन, देखिए यहाँ पे हम एक और लाइन बुने हुए हैं, इसके बाद हम डबल क्रोशिया यानी डिजाइन यहाँ पे हम बनाना शुरू किए हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि एक के बाद तुरंत हम स्टार्ट कर लें, तो देखिए इस तरह से आप स्टार्ट कर सकती हैं। दोनों तरीका हम आप लोगों को बतला दे रहे हैं। जो हम वाइट कलर से बनाए हैं उसमें हम 2 बार बना लिए हैं। अब देखिए 1 2 लाइन हम डबल क्रोशिया का बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 1 डबल क्रोशिया बना लिए। तो ये दो जो हो गया सो बॉर्डर के रूप में हो गया। अब एक चेन लेंगे और फिर देखिए एक चेन लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया के बगल में हम हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। बीच में हमें चेन नहीं लेना है। जब डबल क्रोशिया हमारा 2 तैयार हो जाए तब एक चेन हम लेंगे, फिर से 1 2 डबल क्रोशिया के बाद लेंगे हम और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। अब आप सोचेंगी कि जब हम पहला बार ये बनाए तो 1 डबल क्रोशिया में क्यों बनाए। इसलिए हम 1 डबल क्रोशिया बनाए क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे हम मात्र 1 इसलिए बनाए क्योंकि अगर हम 2 पे बनाएंगे तो ये खींचा जाएगा, फिर ये जो लाइनिंग आता है आपको बराबर का वो नहीं आ पाएगा, इसलिए हम 1 के बाद ही बना लिए थे। अब जो हम बनाएंगे देखिए अब एक चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया के बाद इसे बना लेंगे, 1 और 1 2, ये हो गया। अब एक चेन लेंगे। अब एक चेन लेने के बाद अगर हम यहाँ पे बनाते हैं 1 डबल क्रोशिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यहाँ पे तो ये फैलेगा ही। और अगर आप चाहें यहाँ पे नहीं बनाकर डायरेक्ट यहाँ पे बनाना तो भी आप बना सकते हैं, फिर अगला बार में इसे आप सेट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले गिन लेते हैं, कहीं डबल क्रोशिया का संख्या हमारा कम ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, बिल्कुल बराबर आ रहा है आपका है डबल क्रोशिया का संख्या। और अगर आप इसे 2 लाइन बिल्कुल सिंपल बीनते तो आप यहाँ बीच में हुक को डालकर और 1 डबल क्रोशिया बढ़ाते, इसलिए हम छोड़ देंगे और 1 डबल क्रोशिया बना लिए बीच में डालकर, 2 चेन लेंगे, फिर से हम 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। अब फिर 1 चेन लेंगे। अब चूंकि हम इस तरफ छोड़े हुए हैं ये डबल क्रोशिया, इसलिए हमें यहाँ भी छोड़ना होगा। तो ये यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो देखिए हमारा ये इस तरह से आप देख सकती हैं, ये जो 2 डबल क्रोशिया हुआ इसके ठीक बगल में हम ये 2 डबल क्रोशिया बनाए और इसके ठीक बगल में ये बनाए। अब चलिए फिर से हम 1 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया के बगल में हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस हमें यहाँ पे इसी चीज़ का ध्यान रखना है और बनाते हुए इसे हमें 6 लाइन में कंप्लीट कर लेना है। सिर्फ हमें जहाँ जहाँ जाली है वहाँ पे बढ़ाना है। जैसे कि देखिए ये अभी हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर आप लोगों को एक बार और हम जहाँ बढ़ेगा हमारा डबल क्रोशिया उस स्थान पे बताएंगे। देखिए
यहाँ भी हमें ठीक उसी तरह से करना है। 1 2 2 के बाद हम यहाँ बना लेंगे 1 2, फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 फिर 2 चेन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया इसी स्थान से। तो देखिए बस इसी तरह से हम यहाँ पे 6 लाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हम आप लोगों को बढ़ाना बतलाएं उसी तरह से यहाँ भी बढ़ाएंगे। और ये जो किनारे में हम आउटलाइन के रूप में बॉर्डर के रूप में जो हम 2 डबल क्रोशिया डाल रहे हैं उसी 2 डबल क्रोशिया को हम यहाँ पे भी जारी रखेंगे। जैसे ये 2 हो गया, यहाँ पे आप 2 डबल क्रोशिया बनाइएगा, फिर यहाँ 2 बनाइएगा, फिर यहाँ 2 बनाइएगा, इसके बाद यहाँ जो बढ़ेगा उसे बनाइएगा। तो इस तरह से हम इसे बनाते हुए देखिए कितना लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हो गया 1 लाइन, ये दूसरा लाइन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो 6 लाइन, देखिए ये है छठा, आपको यहाँ पे आता है। तो 6 लाइन हम ये बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए 6 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम चोली बनाते हैं उसी तरह हमें बनाना है। सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ 1-2 डबल क्रोशिया बीच करते हुए और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। और ठीक इसके ऊपर जैसे कि जब हम बना लेंगे तो देखिए इसके ही ऊपर में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तो हमें बांटना था, बीच करना था, इसलिए हम किए। अब जो अगला हम बनाएंगे मात्र 1 चेन बीच में लेंगे और ये जो 2 डबल क्रोशिया है, देखिए यहाँ पे ये जो 2 डबल क्रोशिया है, इसी 2 डबल क्रोशिया के बीच से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन भी जो हमारा 6 लाइन है, छठा लाइन तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम इतना कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे कितना लाइन बुने, 1 2 3 4 5 6 लाइन बुन लेने के बाद में हम इस तरफ से इतना दूर तक बुनकर ले आए हैं। जैसे कि हम आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए यहाँ से बुने ये, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1 बुने हैं। यहाँ पे आने के बाद हम 1 बुने हैं। अब हमें क्या करना है, बाँह निकालना है। तो ये जो है सो बीचों बीच का आपको जगह चलाया है, यहाँ पे हम इस तरह से एक बार बल लेकर बना लिए। अब सीधे हम बाँह का जहाँ दूसरा हम बढ़ा रहे थे उस स्थान पे जाएंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, ये बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ भी हम हुक डालेंगे और इस तरह से तीनों को एक साथ बुनेंगे और इसके बाद ये दोनों को एक साथ बुन लेंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे बाँह निकल गया, बाँह निकल गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम 1 बार बुनेंगे। इस तरह से यहाँ पे मात्र हम 1 बार बुन लिए ये। अब हमें क्या करना है, 1 बल लेंगे और फिर यहाँ पे लाएंगे। अब इसके ऊपर हम बुनेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया बुन लिए, फिर से 1 चेन लेंगे और फिर हम इसके ऊपर, देखिए इसके ऊपर यहाँ पे बीचों बीच से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जैसा कि पूरे डिजाइन में है आपको। तो ये हम बनाते हुए बैक साइड का पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम दूसरा बाँह निकालेंगे। तो फिर चलिए इसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बीच बीच में हमें 1 चेन लेते जाना है। जैसे 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा, अब 1 चेन हमें लेना है। फिर से यहाँ से हम यहाँ तक बुनकर लाते हैं। बहुत ही सहज है। अगर आप इसे लंबा बनाना चाहते हैं, इस स्वेटर को आप लंबा बनाना चाहते हैं, जैसे कि हो गया कमर से नीचे, कमर से थोड़ा नीचे, तो आप उतना भी बना सकते हैं। इसमें लंबाई सिर्फ आपको बढ़ा लेना होगा। हम यहाँ पे ये 7.5 इंच के लगभग आपको यहाँ पे बतलाएंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 11 इंच तक बुन सकते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ यानी कि यहाँ पे 1 बार और हम बना लेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। अब 1 चेन ले लेंगे, बल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, इस स्थान पे हुक को डालेंगे हम इस तरह से, और फिर यहाँ हुक को डालेंगे बीचों बीच में और इसे इस तरीके से लाएं हम। देखिए यहाँ बीचों बीच में डालें हुक को। अब हम इसका दूसरा छोर यहाँ पे हम बनाएंगे। ये हो गया, यहाँ पे ये तीनों को एक साथ, फिर ये 2 को एक साथ।
अब हमें करना क्या है, इसके बीचों बीच में यहाँ पे एक बार बनाना है। इस तरह से बन गया, एक चेन ले लिए। अब हम फिर इसे लंबा में बुन लेंगे, यानी कि पूरा हम इसे लास्ट तक बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है ये बनाना। अब हमें सिर्फ इसका लंबाई, जितना लंबा हमें रखना है उतना दूर तक का लंबाई इसे बुनकर कंप्लीट कर लेना है, और हमें इस पे कुछ नहीं करना। बहुत ही आसान है ये बनाना। इस पे आप चाहें कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये हम हल्का फुल्का डिज़ाइन डाले हैं, जैसे जैसे ठंडा का मौसम आता है, शुरुआती मौसम में हल्का हल्का ठंड रहता है, उस समय आप इसे पहना सकते हैं अपने कृष्णा जी को। देखिए ये हो गया, बाह यहाँ पे निकल गया आपका, ये दोनों बाह निकल गया, ये आगे पल्ला हो गया, ये भी आगे पल्ला हो गया। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ से हमें बुनते चले जाना है, यहाँ बुनेंगे, फिर यहाँ बुनेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ। अब जो हम यहाँ पे आएंगे तो चलिए हम ये आपको बुन कर यहाँ पे दिखला देते हैं। तो इसे हम सबसे पहले आगे पल्ला का बुन लेते हैं। 3 चेन ले लीजिए या 2 चेन ले लीजिए। बल लेने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाइए, जो हम बॉर्डर के जैसा बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जब आउटलाइन यहाँ पे देंगे तो देने में हमें सुविधा हो, आउटलाइन देने में कोई किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। जिस तरह से हम इस बाह में आपको बतलाएंगे बीचों बीच में करना, यहाँ पे जो बतलाएंगे उसी तरह से दूसरा बाह भी आप बना लीजिएगा। देखिए ये हो गया। अब देखिए, अब एक चेन ले लेते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे हम पहुँच गए जहाँ हम बाह निकाले हुए हैं। तो यहाँ हमें कैसे करना है, इस स्थान पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बल लेते हुए यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये आपका एक और फूल बीचों बीच में बन गया। अब फिर इसे उसी तरह बनाते चले जाएंगे हम सबों में। और जब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए ये आपका हो गया। इस पर आपको लास्ट तक बनता चला जाएगा लंबाई में। फिर जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी हमें उसी तरह बना लेना है, एक यहाँ से डबल क्रोशिया। तो इसे हमें लंबाई में आप पूरा बना लीजिए, जैसे कि देखिए इसका हम पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच रखे हुए हैं। अगर आप लाइन में गिनेंगी तो इसका टोटल हम आपको लाइन बतला देते हैं। देखिए टोटल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन इसे हम बनाए हुए हैं। तो फिर चलिए हम इसे इतना बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। आउटलाइन हम उसके बाद बतलाएंगे। और बाह में हम कितना लाइन बनाएंगे, चलिए बाह हम इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाह में भी आपको हम यहाँ पे तरीका बताएंगे किस तरह से यहाँ पे बनाना है। तो इसे हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए, ये हम पीछे का पल्ला आपको कितना लाइन में बना लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन में इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लिए। और एक बाह हम बना चुके हैं। देखिए जैसे एक बाह बना चुके, टोटल ये बाह का आपको टोटल हम गिन कर बतलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन का ये हुआ। और इसमें 2 लाइन ज़्यादा हो जाता है। तो हम देखिए बाह किस तरह से बुनेंगे, जैसा कि हम बतलाए थे आप लोगों को कि बाह में बुनना है। तो बाह किस तरह से बुनेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम ठीक ये जो बनाए हैं, ये जो 2 डबल क्रोशिया देख रहे हैं, इसके ठीक बगल में हम उनको जोड़ लिए हैं, 2 चेन ले लिए हैं। अब यहाँ पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया इस स्थान से बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया। बस इसे हम लास्ट तक बुनकर ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे बुनते चले जाएंगे। लास्ट तक हम ले आएंगे इसे
यहाँ तक लाएंगे, देखिए यहाँ तक लाएंगे हम इसे। तो चलिए, और 5 बचा हुआ है, 5 हम बुन लेते हैं। आप लोगों को इसमें मेन बतलाएंगे यहाँ पे कि किस तरह से कितना छोड़कर और बाह को जोड़ना है। बस सिर्फ एक लाइन में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप टोटल ऊपर से गिनते हुए 12 लाइन बुनकर कंप्लीट कीजिएगा, फिर उनको कट कर दीजिएगा। फिर हम आउटलाइन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे चेन हम लेना भूल गए हैं, एक एक चेन, तो खैर इसे हम ले लेंगे। अभी हम आप लोगों को यहाँ पे बतला देते हैं। एक चेन प्रत्येक में लेना है हमें। तो देखिए जैसे एक चेन ले लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें मेन समझना है कि किस तरह से यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे एक और बन जाएगा, इस स्थान पे एक और बन जाएगा, ये एक और एक और डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन ले लेंगे। अब देखिए, अब हमें सीधे यहाँ पे ले जाकर जोड़ लेना है, इस स्थान पे ले जाकर जोड़ लेना है, एक चेन लेना है, फिर एक दो चेन लेंगे। अब फिर से हम दूसरा लाइन शुरू करेंगे इस तरीके से। तो बस इसी तरह से हमें बुनते हुए बाह कंप्लीट कर लेना है। तो आपका देखिए यहाँ पे इस ढंग का चला आएगा। देखिए यहाँ पे इस ढंग से चला आएगा, ये इस तरफ निकला हुआ, ये आपको इस तरफ हो जाएगा। तो चलिए इसे हम यहाँ से लगातार गिनेंगे, 12 लाइन होना चाहिए हमारा, बुनकर यहाँ हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आप लोगों को आउटलाइन बतलाएंगे। इस तरह से देखिए, इसका बाह यहाँ पे हम दोनों बाह बुन चुके हैं, ये दोनों बाह कंप्लीट हो गया। अब हम आउटलाइन यहाँ से बनाते चले आ रहे हैं। देखिए यहाँ से हम आउटलाइन बनाते चले आ रहे हैं, इस कोना तक बनाए। इसके बाद फिर यहाँ से अब गला में हम बनाएंगे। तो बनाने का तरीका सेम रहेगा जैसा हम यहाँ गला में आप लोगों को बतला रहे हैं। बल लेंगे, बल लेने के बाद ये जो यहाँ कोना आता है, इस कोना पे हम इस तरह से 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 होने के बाद 1 2 3 चेन ले लिए। अब देखिए इस स्थान पे हम हुक को डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे चूँकि गला आपका स्टार्ट हो रहा है, ये कोना है, तो यहाँ पे हम एक बार और बना लेंगे इस तरीके से, 1 2 3 और ये इस ढंग से निकाल लेंगे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद हुक को डालना है और 3 का 1 करना है, 1 2 3। तो गला में हमें इसी तरह बनाना है, ये इस तरह हो गया। फिर से 1 2 के बाद हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे, 3 चेन लेंगे, यहाँ से हुक को डालकर फंदे निकालकर इसमें से बाहर निकाल लेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया के बगल में हुक को डालेंगे और बनाएंगे। यानी कि हमें 2 डबल क्रोशिया के बाद इस चीज़ को बनाना है, चूँकि यहाँ गला है। अब देखिए ये जो यहाँ 1 डबल क्रोशिया से बना है 2 डबल क्रोशिया, इसे हम 1 गिनेंगे और ये 1 गिनेंगे। तो हम यहाँ पे हुक को डालेंगे, देखिए इस तरह से, और फिर बनाएंगे। तो इसी तरह से हम बनाते हुए गला कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब हम आप लोगों को आगे यहाँ बताते हैं। इसी तरह से गला कंप्लीट करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे। फिर बीच में जिस तरह से हम इस कोना में बतलाएं, एक ही स्थान से 2 बार बनाना, उसी तरह यहाँ एक ही स्थान से कोना में 2 बार बनाएंगे। यहाँ से लाकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक। अब ये देखिए कि इस तरफ किस तरह से हमें कंप्लीट करना है। देखिए ये इस तरीके से हम लेंगे ताकि ये ज़्यादा टाइट भी ना हो और ढीला भी ना हो। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम हुक को डालकर बल निकालेंगे फंदे को और 3 का 1 करेंगे। उसी तरह से बाह में भी कर लेंगे। तो जब ये हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब देखिए आपका ये इस तरह से बनकर कंप्लीट होगा। बाह में भी इसी तरह करेंगे। देखिए बिल्कुल एक यहाँ पे एक इससे लिए, फिर एक लिए, फिर एक लिए, फिर एक लिए, और गला में हम जैसा कि आप लोगों को बतलाएं 2 देखिए यहाँ भी हम 2 लिए हैं, फिर यहाँ 2 लेंगे, फिर यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, गला में उसी तरह बनाएंगे। और इस तरफ भी देखिए इसी तरह बनाएंगे। और ये नीचे जो आता है, नीचे में हम प्रत्येक एक में 1 डबल क्रोशिया के बाद हुक को डालकर इसे बनाएंगे। तो ये इस तरह से आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब बीच में आप यहाँ पे हुक लगा सकती हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सॉरी, टिप बटन लगाइए या बटन लगाइए या डोरी लगाइए, जिसमें आपको सुविधा होता हो आप उसे यहाँ पे लगाकर इसे पैक कर सकती हैं। तो इस तरह से ये बनकर
कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।